से उलट लेना है का हमारा इस तरह से बाहर आ जाएगा। चक्का फिट करते समय सबसे पहले चेन को फ्रीव्हील में फिट करना है। आगे का जानकारी देते हैं, इंपॉर्टेंट है करना है। और आपको ऐसे दायां और बायां थोड़ा हिला करके देखना है। चक्का को हम घुमा रहे, हल्का सा खाली जोर दिए, ये देखिए चक्का एक राउंड घुमा और हल्का सा रुक गया। इस तरह से दोस्तों चक्का को फुल फिटिंग किया जाता है। यह एक MTB नॉर्मल साइकिल है। यह साइकिल का चक्का को खोलेंगे और फिटिंग करके दिखाएंगे। A to Z पूरी जानकारी देंगे आप लोग को। चक्का खोलने के लिए इम्पोर्टेंट टूल हो जाता है 14-15 नंबर का रिंग स्पेनर और 14-15 नंबर का डार स्पेनर। एक हो जाता है मंकी प्लायर, जिसे तोता प्लायर भी कहा जाता है। एक आपको हैमर ले लेना है, ये आपका रियर केस में काम आएगा। और एक पेचकस ले लेना है, ये रियर केस में काम आएगा। ये सब टूल का बाय लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। चक्का खोलने से पहले आपको साइकिल को इस तरह से उलट लेना है। कुछ आपको जुगाड़ लेकर के हैंडल में रख देना है ग्रिप के पास में, ताकि स्क्रैचेस वगैरह ना लगे। सीट में भी आपको कुछ रख देना है ताकि सीट फटे नहीं। 14-15 नंबर का स्पेनर लेना है और पहला वाला नट को पहले आपको खोलना है, चाहे आप राइट साइड वाला खोल रहे हो या फिर लेफ्ट साइड वाला खोल रहे हो। तो इस तरह से हल्का हल्का आपको ठोकना है, ठीक है, नट में हाथ की मदद से। तो आपका नट आसानी से खुल जाएगा। ज़्यादा अगर टाइट किया हुआ रहेगा, फुल टाइट हुमच के आधा नट खुल जाने के बाद फिर आपको हाथ से नट को पूरा खोल लेना है। एक बार में पूरा नट को नहीं खोलना है, हम आप लोग को दिखाने के लिए बता दिए। पहले नट को आपको लूज कर लेना है, उसके बाद दूसरा साइड का नट को आपको खोलना है। पहले रिंच को इस तरह से फंसाना है टूल्स को, उसके बाद इस तरह से हाथ का मदद से ठोकना है, ठीक है। ये आपका आसानी से खुल जाएगा। नट अगर लूज हो जाता है, खुल जाता है तो ठीक है, अगर नहीं खुलता है तो फिर आपको क्या करना है, ऑपोजिट साइड वाला नट को टाइट करना है, फिर इधर वाला खोलना है। उसके बाद फिर आपको इधर वाला नट को खोलना है। दोनों ही नट आपका आसानी से लूज हो जाएगा, खुल जाएगा। अगर आप देसी 20 इंच साइकिल का खोल रहे हो चक्का, या फिर देसी 22 इंच साइकिल का चक्का खोल रहे हो, तो मैडगार्ड का तार लगा हुआ रहता है, स्टैंड रहता है। तो आपको नट पूरा खोलने के बाद मैडगार्ड तार को पहले बाहर निकालना है। उसके बाद इस तरह से पकड़ करके स्टैंड को निकाल लेना है। दोनों ही साइड में सेम प्रोसेस रहने वाला है। चक्के का दोनों ही नट जब खुल जाएगा तो ब्रेक अगर ज़्यादा हार्ड रहेगा तो ब्रेक को लूज कर लेना है। उसके बाद चक्का को बाहर निकालना है, नहीं तो नहीं निकलेगा। तो हमारा ब्रेक लूज है तो चक्का हमारा इस तरह से बाहर आ जाएगा। तो इस तरह से चक्का खोल लेना है। सो दोस्तों, अगर आप एक बिगिनर हैं और साइकिल का इत्यादि जानकारी लेना चाहते हैं तो आप सही वीडियो को क्लिक करके देख रहे हैं और सही चैनल को देख रहे हैं। हम एक साइकिल मैकेनिक है और हमारे चैनल पे साइकिल से जुड़ा हुआ इत्यादि नॉलेजफुल वीडियो मिलता है, जिससे आप लोग का काफी ज्यादा हेल्प होता है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के बाद एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर कीजिएगा। वीडियो जिस तरह से आपका काम आएगा उस तरह से अदर व्यक्ति का भी आएगा। चक्का में नया ट्यूब फिट कर दिए हैं। ट्यूब इसका खराब था, पुराना ट्यूब इधर रखा हुआ है, नया ट्यूब का प्लास्टिक इधर है। हवा मार के कंप्लीट कर दिए हैं। चक्का को कैसे फिटिंग करना है बताते हैं। अगर आपके पास 22 इंच का साइकिल है या फिर 20 इंच का साइकिल है, चक्का खोलते समय आपको पहले चेन को उतारना पड़ेगा गियर से। रेंजर साइकिल में ऐसा नहीं है, चेन इसका फिटिंग किया हुआ है गियर में, जैसा कि देख पा रहे हैं। चक्का फिट करते समय सबसे पहले चेन को फ्रीव्हील में फिट करना है, उसके बाद फ्रेम में चक्का को फिट करना है। कई बार क्या होता है, फ्रेम का ये जो घाट है, ये घाट खराब हो जाता है। तो जब फ्रेम का घाट खराब हो जाएगा, चक्का को फिक्स करेंगे, नट को टाइट करेंगे तो अंदर तरफ नट चला जाएगा और एक्सल स्लिप हो जाएगा, खराब हो जाएगा। इस सिचुएशन में क्या करना है, ये फ्रेम का घाट हमारा सही है। अगर घाट खराब हो जाता है फ्रेम का तो ये आपके इन फ्यूचर हो जाता है। तो इस तरह का वाशर आपको अंदर साइड में भी लगा देना है और बाहर साइड में भी लगा देना है। चक्का अच्छे से फिक्स हो जाएगा, स्लिप का प्रॉब्लम नहीं आएगा, चलते चलते चक्का लूज नहीं होगा। ये वाशर आपको हार्डवेयर शॉप में मिल जाएगा। फ्रीव्हील साइड में डबल वाशर लगा हुआ था। डबल वाशर लगाने के बाद हब एक्सल नट को भी लगा दिए और सेम हम ऑपोजिट साइड में भी किए हैं। स्टैंड हमारा साइकिल का फ्रेम के साथ में फिक्स है। अगर आपका स्टैंड हब एक्सल नट के साथ में फिक्स रहेगा तो यहाँ पर आपको पहले स्टैंड को फिट करना है, फिर वाशर फिट करना है। देसी 22 इंच 20 इंच साइकिल का एक चीज़ यहाँ पर हम आप लोग को क्लियर कर देते हैं। ये हम रेंजर साइकिल का आप लोग को चक्का फिट करके बता रहे हैं। सेम प्रोसेस रहेगा हर एक साइकिल का। साइकिल का फ्रंट व्हील हो या फिर रियर व्हील हो, चाहे देसी 20 इंच साइकिल हो, चाहे 22 इंच साइकिल हो या फिर MTB साइकिल हो, चक्का खोलते समय, व्हील खोलते समय एक चीज का ध्यान देना है। जिस तरह से आप चक्का को खोलेंगे, जितना वाशर जहां जहां जैसे जैसे लगा हुआ था वैसे वैसे को ध्यान में रखना है और उसी तरीका से फिट करना है। सेम प्रोसेस रहेगा। आगे का जानकारी देते हैं, इंपॉर्टेंट है। ये साइकिल का चेन में देखिए रस्ट लगा हुआ है, जंग लगा हुआ है। यह साइकिल हमारा काफी दिन से रखा हुआ था। अगर आप लोग का साइकिल रखा हुआ है
तो ऑयलिंग कर लेना है चेन में, या फिर साइकिल चल रहा है, जंग वगैरह लग गया है, चेन पूरा एकदम लालपन हो गया है, तो इस पे आपको अच्छे से ऑयलिंग कर लेना है। उसके बाद चक्का को फिट करना है। हमारा ऑयलिंग कंप्लीट हो चुका है। सबसे पहले आप लोग को फ्री व्हील साइड का हब एक्सल नट को टाइट करना है। उसके बाद फिर स्टैंड साइड का हब एक्सल नट को टाइट करना है। हब एक्सल नट को टाइट करने से पहले यहाँ पर चक्का को आपको क्या करना है, इस तरह से पकड़ना। देखिए इस तरह से पकड़ना है, ठीक है, यहाँ पर इस जगह में, ठीक है, बैक स्टेक के पास में, सॉरी चेन स्टेक के पास में। ये पार्ट्स को बोला जाता है चेन स्टेक, ये पार्ट्स को बोला जाता है बैक स्टेक। इस तरह से पकड़ करके पीछे साइड की ओर ढकेलना है चक्का को, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। ये देखिए चेन टाइट हो गया और चक्का को मिडिल पे आपको रखना है। अगर आप मिडिल पे नहीं रख सकते हैं तो चेन साइड की ओर में चक्का को रखना है, कुछ इस तरह से, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ये देखिए, ठीक है। अब आपको चक्का नट को फुल टाइट देना है। फुल टाइट पहले नहीं देना, हल्का टाइट करना है। ये हमारा टाइट हो गया। उसके बाद आपको अपोजिट साइड वाला नट को टाइट करना है। अपोजिट साइड वाला जब नट को टाइट कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको उंगली डाल करके देखना है चक्का को, यहाँ पर आपको मिडिल पे देखना है, ठीक है। इस तरह से मिडिल पे आपको देख लेना है। उसके बाद आपको हाथ से पहले नट को टाइट करना है, लूज है तो। उसके बाद स्पैनर का मदद से आपको टाइट करना है। इसको भी आपको फुल टाइट नहीं देना है, हल्का टाइट कर देना है। ये टाइट हो गया। फिर आपको चक्का को मिडिल पे देख लेना है, ठीक है। ये हमारा मिडिल पे है। उसके चेन को आपको देखना है, चेन हमारा ज़्यादा टाइट तो नहीं है। पैडल को घुमा के देखना है तो परफेक्ट है हमारा, एकदम कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपको फ्री व्हील साइड का नट को फुल टाइट देना है, ठीक है, यानी हद से ज़्यादा टाइट नहीं देना है। ये हमारा टाइट हो गया। फिर हम एक बार मिडिल पे चेक कर लेते हैं चक्का है कि नहीं है। तो ये हमारा मिडिल पे है चक्का। फिर आपको स्टैंड साइड वाला नट को टाइट कर देना है। ये देखिए ये हमारा फुल टाइट हो गया। अब हम फ्री व्हील साइड का नट को फुल टाइट दे देते हैं। ये हमारा दोनों ही साइड का फुल टाइट हो गया नट, और चेन भी हमारा प्रॉपर वर्क कर रहा है, चेन टाइट नहीं है इत्यादि, ठीक है। और चक्का भी हमारा मिडिल पे आ गया है। अब क्या करना है, चक्का को रन करके देखना है। ये देखिए चक्का को घुमा रहे, फर्स्ट क्लास वर्क कर रहा, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से चक्का को फिट किया जाता है। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी आप लोग को देते हैं। एक आपको 13 छेदा पत्ती स्पैनर ले लेना है, कुछ इस तरह से। ये आपको हार्डवेयर शॉप में मिल जाएगा। चक्का को इस तरह से पकड़ना है और आपको ऐसे दायां और बायां थोड़ा हिला करके देखना है। अगर प्ले का प्रॉब्लम रहेगा, ढक का प्रॉब्लम रहेगा, तो ये प्रॉब्लम होता है बैरिंग कई बार चक्का खोलते समय लूज़ हो जाता है, जो बॉल बैरिंग लगा हुआ रहता है। तो आपको क्या करना है, हमारा चक्का जो है थोड़ा सा प्ले बता रहा है, ज़्यादा नहीं। जब आप इस तरह से करेंगे तब आपको पता चलेगा। तो हम क्या करेंगे, स्टैंड साइड वाला हब एक्सल नट को लूज़ करना है, ठीक है, कुछ इस तरह से। लूज़ करने के बाद जो 13 छेदा पत्ती स्पैनर रहेगा उसका मदद से बैरिंग को हल्का सा टाइट करना है, माइनर, ज़्यादा नहीं, ठीक है, इस तरह से। उसका चक्का को मिडिल पे देख लेना है आपको, मिडिल पे करके फिर आपको हब एक्सल नट को फुल टाइट नहीं देना है। ये देखिए फुल टाइट हम नहीं दिए। फिर मिडिल पे चेक कर लेते हैं। अब क्या करना है, फिर एक बार आपको चक्का को इस तरह से पकड़ना और फिर दायां बायां करके देखना है इस तरह से। तो ये देखिए ये हमारा परफेक्ट एकदम फ्री और फाइन हो गया है, ठीक है। प्ले का ढक का प्रॉब्लम नहीं है। अब चक्का फ्री है कि नहीं वो चेक करना है। तो ये देखिए चक्का को हम घुमा रहे, हल्का सा खाली जोर दिए। ये देखिए चक्का एक राउंड घुमा और हल्का सा रुक गया, माइनर। ये देखिए चक्का हमारा पूरा फ्री है। मतलब एक साइड आपको इस तरह घुमाना है। इधर घूमते समय में अगर अपोजिट साइड घूम जाता है ऑटोमेटिकली, तो समझिए चक्का परफेक्ट फिट है और फुल फ्री है। टाइट ज़्यादा बैरिंग नहीं हुआ है। अगर ज़्यादा टाइट बैरिंग हो जाता है तो यहाँ पर क्या होता कि एक साइड घुमाने में ही चक्का रुक जाता, ठीक है, उल्टा साइड नहीं घूमता, ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं उल्टा साइड घूम रहा है। तो इस तरह से आपको चेक करने के बाद फिर फुल टाइट दे देना है हब एक्सल नट को। ये काम आपका कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से दोस्तों चक्का को फुल फिटिंग किया जाता है, किसी भी साइकिल का हो। हैमर लेने का मतलब यह हो जाता है, कई बार क्या होता है कि हब एक्सल नट हम लोग खोलते हैं, नहीं खुलता है, बहुत ज़्यादा जाम रहता है। तो इस सिचुएशन में क्या करते हैं, हम लोग थोड़ा थोड़ा इस तरह से हैमर करते हैं। इससे क्या होता है कि अगर जंग वगैरह, रस्ट वगैरह लगा हुआ रहता है तो आसानी से छूट जाता है और स्पैनर की मदद से खुल जाता है। मंकी प्लायर हम इसलिए लिए हैं, कई बार क्या होता है कि हम लोग नट को खोल देते हैं, जब दूसरा साइड वाला नट को टाइट करते हैं तो उस सिचुएशन में एक साइड का नट नहीं खुलता है। तो इस तरह से मंकी प्लायर की मदद से पकड़ना है और दूसरा साइड का नट को खोलना है। तो पूरा जोर लगा करके पकड़ना है, एक्सल नहीं घूमना चाहिए। अगर एक्सल घूमेगा तो इसका थ्रेड खराब हो जाएगा। बाकी जिस प्रोसेस के हम आप लोग को दिखाएं उस प्रोसेस को अप्लाई करना है, आसानी से दोनों हब एक्सल नट खुल जाएगा। अगर आपके पास WD-40 है तो जाम से जाम नट को खोलने के लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर होता है। जय हिंद, जय भारत।